गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 के सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है हमें कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। हमारे पास गिवन क्या है? तो गिवन हमारे पास सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले कि गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन में हमारे पास है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस ये हमें गिवन है। सम ऑफ द जीरोस के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। ओके, तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये क्या होता है हमारा? ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जो सम ऑफ द जीरोस है हमें वो गिवन है ऑलरेडी, राइट। क्या गिवन है? 1/4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है हमारे पास गिवन? -1। तो लिखते हैं जो इसकी वैल्यूज दी गई है वो है हमारा 1/4 गिवन। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी गई है वो हमारा है -1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं हमारा वो फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा वो जनरल फॉर्मूला है जिसका यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू पुट करने के बाद हम सभी आसानी से उसके आंसर को गेन कर सकते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस माइनस ले दिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन था। क्या गिवन था? 1/4 देख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, तो 1/4 हमारे पास गिवन है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर इसे लिख दिया 1/4, राइट। अब ये मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, एक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हमारे पास गिवन है वो है, ठीक है, -1। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे ब्रैकेट को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स, प्लस है, माइनस की साइन है अंदर, तो प्लस जब ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर की साइन एज इट इज रहती है। तो इसे हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब हमारे पास जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है गिवन तो इसके नीचे 1 होगा, राइट। सिमिलरली कांस्टेंट के नीचे कुछ नहीं तो इधर भी 1 होगा। जब हम एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालें तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगी 4। क्या आ जाएगी? 4। 1 से 4 कितने टाइम्स में आएगा? 4 टाइम्स में। तो एक्स स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस की साइन है, माइनस की साइन 4 है, 4 1 जा 4 होता है तो 1 1 जा 1 ही होगा, तो 1 को लिखते नहीं है तो ये डायरेक्ट हमारा x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 4 आ जाए। तो सिमिलरली -1 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वैल्यू आएगी -4। इज इक्वल टू 0 था। ओके, अब हम देखते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हमारे पास आ गया, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हमारा इस साइड है, लेफ्ट साइड। जब इसे हम राइट साइड भेजेंगे तो लेफ्ट साइड जैसा कि ये डिवाइड हुआ है, राइट साइड जाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 इंटू 4 हमें क्या देगा? 0 देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से हमने एक इक्वेशन फाइंड किया, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया और यही इस पार्ट के आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने से दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे
प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।